बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से जब कट्टर के अपोजिशन भी आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त नून लीग के जो सरबराह हैं, सदर थे, वो जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वही कहीं ना कहीं मुज़ाकरात उस वक्त भी हो रहे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के सख्त तरीन हरीफ समझे जाते थे, लेकिन मुज़ाकरात उस दौर में भी होते थे। मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। आजकल भी मुज़ाकरात की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, लगता ऐसा नहीं है कि जनाब बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, किसी भी चीज पर टेबल टॉक हो रही होती है, तो दोनों जानिब से जो अल्फाजों का चुनाव होता है, जो लहजा होता है, वो नरम होता है, वो एहतियात का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन आज भी मैं देख रहा था टीवी चैनल्स इस बात को कोट कर रहे थे कि बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है, और ऑब्वियसली वो जब भी पेशी पर मामला होता है या दीगर मामला होते हैं या किसी से मुलाकात होती है, उनकी गुफ्तगू जो होती है वो फिर बाद में टीवी चैनल्स पर या अखबारात में कोट हो रही होती है। उन्होंने जनाब कहा है कि इस तरह से मामलात नहीं चल सकते जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया को ज़ेरे असर लाने की कोशिश की जा रही है। अब अदलिया को ज़ेरे असर कौन ला रहा है? इससे पहले बात ही होती थी कि जनाब मुज़ाकरात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जब मुज़ाकरात करने की बात आती तो कहते हैं कि जनाब ये जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये अपने वोटों से तो आई नहीं है, तो मुज़ाकरात इनके साथ कैसे हो सकते हैं? फिर पूछा जाता है कि जनाब फिर मुज़ाकरात किससे होने? तो उन्होंने कहा जनाब मुक़्तदर हल्कों से होने, और जब फिर मुक़्तदर हल्कों से बात फिर सियासी जमात की तरफ आ जाती है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा तकरीबन 7 बजे के करीब एक मीडिया टॉक हो रही थी अपोजिशन रहनुमाओं की। लतीफ़ खोसा, असद कैसर, रऊफ हसनी, तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर मौजूद थे। 8 सितंबर का जो जलसा है बड़ी अहमियत ये इख्तियार कर चुका है। उसकी अहमियत यह कि जनाब इससे पहले 6 जलसे अनाउंस किए गए, 6 के 6 जलसे कैंसिल किए गए। एक जलसा तो जिस दिन जलसा होना था उसकी सुबह ही कैंसिल कर दिया गया था, कारकुनान पहुंच चुके थे, लेकिन लतीफ खोसा साहब ने कहा कि नहीं जनाब अब तो ये अटल है, ये जलसा होके रहेगा। उन्होंने क्या कहा जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 8 सितंबर को अटल है 8 सितंबर को इंशाअल्लाह ये जलसा होगा। पाकिस्तान सारा देखेगा कि ये जलसा कैसे होता है। अच्छा जनाब, ये आपने लतीफ खोसा की गुफ्तगू मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि अब तारीख देखेगी, पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि जनाब 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। अब इस तरह की बातें, इस तरह का लबो लहजा क्या इस तरफ निशानदही करता है कि वाकई में मुज़ाकरात हो रहे हैं? और फिर एक अहम सवाल यह है कि अपोजिशन यूनाइटेड क्यों नहीं है? हमारे पास कल राशिद सुमरो साहब भी JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ दीगर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हम बेशतर उनसे सवालात करते रहते हैं कि यूनाइटेड क्यों नहीं है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके उनसे भी इख्तलाफ अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे मौजूद हैं। और हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी कमोबेश इस सारे मामले में एक ही पेज पर नजर आती है कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी है, हुकूमत चलेगी, अपोजिशन को मौका नहीं देना है, चांस नहीं देना, या मुज़ाकरात होने या नहीं होने। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तारुफ है, मोहम्मद अली सरफराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब सरफराज साहब, अस्सलामु अलैकुम, हुजूर वाला, क्या हाल है? खैरियत से आप?